हेलो चैंपियंस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के एक ऐसे चैप्टर जिसने सारे बच्चों को डरा रखा है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि मिनटों का क्वेश्चन जो है हम लोग सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। बस इसमें हम लोग को कंसेप्ट समझिएगा कि क्या करना है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पहली क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा कि 1 × 12 हमारा 12 हो जाएंगे। अब बस हम लोग को क्या करना है कि 12 को इस तरह से तोड़ना है कि आपको जो है 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करके 12 मिल जाए। आप बस जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 × 6 कर सकते हैं, 4 × 3 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी। तो आप देखेंगे कि क्या +2 या +6 करके आप 7 तक पहुंच पा रहे हैं, तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। +4 या +3 करके या +4 -3 करके यहाँ पर 7 तक पहुंच पा रहे हैं। तो हाँ, +4 एंड +3, जैसे आप इसको +4 एंड +3 करके, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे +4 एंड +3। तो आपको क्या होगा कि ये 7 मिल जाएगा। ये जो टर्म है मिडिल वाले एक्स का कोफिशियंट 7 मिल जाएंगे और मल्टीप्लाई करके भी 12 आ जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है ना कि इसका जो है साइन जो है चेंज कर देना है, इसका साइन चेंज कर देना है। तो यही आपका जो वैल्यू है यही आपका हो जाएगा और यही आपका आंसर है। तो देखिए आप लोग ने कितने आसानी से हम लोग ने आंसर लिया है। तो चलिए हम लोग इसको पूरे अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अगले क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा x² का कोफिशियंट 1 है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पे 20। तो 1 × 20 आप लोग का हो जाएगा 20। अब बस आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि 20 आएगा कैसे, ठीक है। तो 20 आप लोग का माइंड में 2 × 10 चल रहा होगा, ठीक है, 4 × 5 चल रहा होगा, या फिर और कुछ जो चल रहा होगा। 20 × 1 भी चल सकता है, ठीक है। तो 20 × 1 भी चल सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि 10 और 2 से कहीं पे भी 9 आने का चांस है तो नहीं लग रहा होगा आपको। जो आ रहा है, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 9 के लिए +4 एंड +5 कर देंगे, तो हमारा मिडिल टर्म 9 मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस इसका क्या करना है, अब इसका साइन चेंज कर देंगे, तो -4 एंड -5। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है, ठीक है। तो अभी हम लोग रूट वाले भी देखेंगे, अगर रूट वगैरह आएगा तो उसको भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कोफिशियंट 1 होगा, ठीक है, एंड 1 × 24 आपका हो जाएगा 24। अब बस आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि 24 जो है किस दो नंबर से बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बन जाएगा 2 × 12, 3 × 8, 6 × 4, ठीक है। ये सारे नंबर जो है 24 बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको देखना जो है 5 आएगा कैसे। क्या 12 में से 2 घटाने पर 5 आएगा, या फिर 12 में 2 ऐड करने पर 5 आएगा। तो इसमें से तो कोई चांस नहीं बनता है। तो आप ना जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा तो आपके नजर से क्लिक हो जाएगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि आप देखेंगे कि 8 में से 3 घटा देंगे तो मेरा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि प्लस का 8 एंड माइनस का 3, प्लस का 8 एंड माइनस का 3। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, बस इसका साइन चेंज कर देंगे। तो यही तो हम लोग का x का वैल्यू है। तो हम लोग कितने आसानी से आंसर तक आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो ये है, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको दिया कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे 2x² प्लस 9x प्लस 10।
तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट मिला 2। ठीक है, अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल्स 20। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जस्ट हल्का सा हटके है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे प्रोसेस सेम है, बस हम लोग को कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले आपको लाना है 9, तो आपको इस 20 को इस तरह से तोड़िए, इस कदर से तोड़िए कि हमारा 9 बन जाए। ठीक है, तो आपके माइंड में जो भी चल रहा होगा, हम आशा करते हैं कि आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। ये प्लस का 5 एंड प्लस का 4, इसमें कोई शक का बात नहीं कि आपके माइंड में क्लिक नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया प्लस का 4 एंड प्लस का 5, तो यहाँ पे 5 4 9 आ गया। अब 9 आ गया तो हम लोग को क्या करना है ना, बस इसमें भी साइन ही चेंज करना है, माइनस का 5 एंड माइनस का 2, सॉरी माइनस का 4। अब इसमें क्या करना है कि अब हमको इस कोएफिशिएंट से इस दोनों को डिवाइड कर देना है। बस हो गए हमारे आंसर तैयार, -5/2 एंड माइनस का 2। तो बस आप लोग एंजॉय किए ना आंसर लाने में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे है 3x² + 7x - 6 = 0। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से हम लोग को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका हो जाएगा 3 × 6 जो कि आपका आएगा 18। अब माइंड में क्लिक कीजिए कि हमारा 7 बनेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि 18 बनाने के लिए सर 2 × 9 हो सकता है, 1 × 18 हो सकता है, 6 × 3 हो सकता है। ये सारे से आपका 18 बन जाएगा, लेकिन हमको लाना भी तो 7 है, हमको लाना भी तो 7 है। तो 7 कैसे आएगा, तो 9 में से 2 हटाने पे तो आ ही जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ 18 में से कुछ करने पर हमारा 7 नहीं बनने वाला, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि 7 बन जाएगा। तो क्या करेंगे कि प्लस का 9 एंड माइनस का 2, +9 -2 +9 -2 हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। तो बस हम लोग को क्या करना है, वही चीज करना है कि यहाँ पे हम लोग को साइन पलट के लिख देना है और इसको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 एंड +2/3। आ रहा सी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप लोग ने सारे क्वेश्चन में नोटिस किए होंगे कि सब जगह कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है, कहीं पे कुछ है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, या फिर कुछ भी। बस हमारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे इस दोनों का, यहाँ पे जो हमारा कोफिशियंट है 2 और 2 इंटू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 × 24 हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बस आपके माइंड में 48 और यहाँ पे कुछ भी करके हमारा क्या बन जाना चाहिए, -8। अब -8 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए कि 48 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो 22 × 24 तो हमारा 48 हो गया। आपका क्या होगा, 8 × 6 हो सकता है। ठीक है, 12 × 4 हो सकता है, और ऐसा ही कुछ होते रहेंगे बहुत सारे हमारे। ठीक है, 1 × 48 तो 48 आ जाएंगे। बस आपको ये सोचना है कि -8 कैसे आएगा। यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि माइनस करके लाए, प्लस करके लाए, या फिर कुछ भी। ठीक है, आपको लाना है -8। तो आपके माइंड में यहाँ से 8 6 कुछ करके हमारा जो है 8 -8 बनने वाला है नहीं। यहाँ से हमारा 12 और 4 से हमारा क्या, अगर हम इसको हम -12 लिखे, इसको -12 लिखे और इसको 4 लिखे, तो -12 और 4 मिलके 8 हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे ना। तो बस यही हमको क्लिक करना था कि हमारा जो है कि -8 लिखाएगा कैसे।
तो -12 और +4 हमारा करके -8 आ जाना है। तो बस इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +12 एंड हमारा -4। बस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है बाई 2 एंड बाई 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू +6 एंड -2। तो आप लोग वो सब फेरा में मत पड़िएगा कि क्या माइनस करके लाना है, प्लस करके लाना है, ऐसे भी आ सकता है आंसर। तो हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें रूट मिला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में रूट मिला है, तो रूट मिला है तो उससे क्या होता है, ठीक है। सारे जगह तो मैथ तो वही लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √3 है, ठीक है। हमारा कोएफिशिएंट √3 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √3 आपका क्या आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। अब बस आपको इसको इस कदर तोड़ लेना है कि हमारा 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो 3 लाने के लिए बस आपको यही चीज तो दिख ही रहा है, ठीक है। 1 इंटू 3, तो आपको क्या करना है कि +1 एंड +3 करके आपका क्या हो जाएगा कि 4 आ जाएगा। बाकी वही काम करना है, साइन चेंज कर लेना है, -1 एंड -3, और फिर डिवाइड कर देना है कोएफिशिएंट से √3 बाई √3। फिर ये तो यही रह जाएगा, ठीक है। और इसको काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -√3। यही तो आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रूट आए चाहे कुछ भी आए, अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे रूट वाले, ठीक है। तो रूट आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो इस तरह है। 3√2x² है, ठीक है। क्या है, 3√2x², 3√2x² माइनस का 5x माइनस का √2 इक्वल्स 0 है। तो अब बस हम लोग को क्या करना है कि इस हमारा पे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3√2 इंटू √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल्स 6। अब 6 को हमको इस कदर तोड़ना है कि हमारा जो है -5 आ जाए। इसको कैसे तोड़ना है, तो 6 को आप बस 6 का तोड़ते जाइए, 2 ऐसे नंबर सोचिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, यही आया। तो क्या आप -5 लाने में सक्षम है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए 6 और 1 है, तो आप -5 कैसे लाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि -6 एंड +1, -6 एंड +1, -5 बन गए ना। तो अब बस आपको क्या करना है कि इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, तो +6 एंड -1 डिवाइडेड बाई हम लोग का कोएफिशिएंट 3√2 डिवाइडेड बाई 3√2। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि अब इसको यहां से काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा फिर बच जाएगा प्लस का √2 एंड ये हमारा -1/3√2। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो आप लोग का ये आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कहीं पे भी, ठीक है, कितना भी पूरा बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से भी आप लोग ने सॉल्व किया होगा, उसमें भी गलती होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और कितना से तो बन भी नहीं पाते। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक से बनाने बैठो तो यहाँ पे देखो कि माइनस करके लाना है या फिर कुछ लाना,
अब तो हम लोग क्लास 9 में पहुंच गए, तो यहाँ 9-10 में तो क्या है ना कि इतना पता चल जाएगा कि किसको कितना क्या करना है। कि जैसे मान लीजिए कि हमको -5 ही लाना था, तो हमको प्रोडक्ट मेरे पास 6 था, तो यहाँ पे तो आपको क्या कर सकते थे, -6 + 1 इतना तो कर ही सकते थे। तो इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 3 है एंड 3 × 10, यहाँ पे 3 × 10 क्या हो जाएगा, 3 × 10 हम लोग का 3 × 10 हमारा 30 हो जाएंगे, 3 × 10 हमारा 30 हो जाएंगे। तो 3 × 10 हमारा 30 हो जाएंगे। तो 30 को हमको इस कदर तोड़ना है कि ठीक है हमारा 5√5 आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा चेप है। ठीक है, अगर आप 30 का फैक्टर तोड़िएगा, ठीक है 30 का फैक्टर तोड़िएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा 6 × 5। ठीक है, 6 मतलब 30 बनाने के लिए 6 × 5, 3 × 10 एंड 1 × 13, 15 × 2, 2 × 15। तो इस तरह से नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये लाने का कोशिश कीजिएगा तो 5√5 इस तरह से नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको 6 × 5 को 6 × 5 को क्या करेंगे, 6 × 5 को इसको और एक बार ब्रेक कर लेंगे, 6 × √5 × √5। तो आपको ये भी हमको क्या दे रहा है, 60 ही दे रहा है। क्या दे रहा है, सॉरी 30 दे रहा है। 6 × √5 × √5, तो ये दोनों मिला के 5 बनेंगे, तो हमारा 30 ही आना है। लेकिन हम लोग को मिल क्या जा रहा है कि हम लोग को +√5 लाना है ना, +√5 लाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि +√5 आएंगे कहाँ से। तो यहाँ पे आप अब देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से तोड़ देते हैं कि 6√5 एंड √5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे। तो यहाँ +6√5 एंड -√5 आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होके इसको घटाएंगे तो हमारा 5√5 बन जाएगा। तो हमारा काम बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब बस वही काम करना है कि इसका साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का 6√5 एंड प्लस का √5। अब क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो कोफिशिएंट हमारा 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो हमारा आएगा माइनस का 2√5 एंड यहाँ पे प्लस √3/5। सॉरी यहाँ पे तो देखा आप लोग ने हम लोग किस तरह से इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से डील किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ओके, बाय बाय, टाटा।